समझा तो जा ना, मैं कान खोल गई हूँ, समझा जा सही है ना, समझे तो लगता है डांट 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 रहती है। अरे भैया तो गाना हो तो बात करे यार भैया, हमको समझा जाना बस, जब बोल दे मेरे समझा तो कान समझा जा, मैं समझी थोड़ी बहुत उल्टी कह रही हो या और बीमारे भाई बने ही हो और नहीं बड़ी बड़ी तक हुई हो। इधर मैया बाछिल की रोने की आवाज भगवान विष्णु के कानों में पहुंच जाती है और भगवान विष्णु ब्रह्मा पुत्र नारद को बुला लेते हैं और नारद से कहा तुम कजरी वन में चले जाओ जहां बाबा गोरखनाथ अपने 1400 चेलों को लेकर के ठहरे हुए। आज बाबा नारद चल देते हैं, उसी कजरी वन में आ जाते हैं जहां बाबा गोरखनाथ के 1400 चेलों और गोरखनाथ बाबा ठहरे हुए थे। आज बाबा गोरखनाथ से नारद ने कहा तुम जाओ तीसरी बनी में देख के आओ कौन तो ख्याली रो रही है, उस मैया का दुख हर करके लेके आओ। मेरे भैया इधर आज गोरखनाथ बाबा औगरनाथ से कहने लगे बेटा जाओ तीसरी बनी में देख के आओ कौन मैया रो रही है। तो आज औगरनाथ के चल दिए, वहां से उसी जंगल में आ जाते हैं जहां मैया बाछिल थी। औगरनाथ ने आज एक दानी का भेष बना लिया मेरे भैया, और मैया बाछिल भी रोते रोते उनका बहुत बुरा हाल हो गया। और मेरे भैया आज जैसे ही मैया बाछिल के पास औगरनाथ आए तो मैया एकदम जैसे ही खाने के लिए झपटी, मैया ने कहा हमें झूठा लगा कि हमारे पिया कहीं गए, नहीं लगता ऐसी दानी ने खा ली। तो मेरे भैया आज एकदम मैया बाछिल औगरनाथ पर झपटी तो औगरनाथ कहने लगे गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। तो आज गोरखनाथ बाबा कहने लगे छोड़ दे मेरे चेला को पुत्रवती भव, छोड़ दे मेरे चेला को पुत्रवती भव, छोड़ दे मेरे चेला को पुत्रवती। आज बाबा गोरखनाथ ने मैया बाछिल को वरदान दे दिया, लेकिन मैया बाछिल कहने लगी बाबा आपने बिना सोचे समझे वरदान दे दिया, हम तो 7 जन्म तक बांध। आज बाबा गोरखनाथ ने कहा तुम यहाँ से चली जाओ और तुम हमारे नाम की 12 बरस तक जोत जलाना और हम तुम्हारे उसी नौलखा बाग में आएंगे, तुम्हारे बाग को हरा भरा करेंगे और तुम्हें पुत्रवती होने का वरदान देंगे। तो आज रानी बाछिल ऐसे नहीं मानती हैं, तो आज बाबा गोरखनाथ क्या कहने लगे
इधर बाबा गोरखनाथ ने मैया वाचन को वरदान दे दिया। तो मैया वाचन अपने महलों में जाने के लिए राजी तो हो गई, लेकिन बाबा गोरखनाथ से कहा हमारी एक आपसे शर्त है, क्या हमारे पिया जेवर सिंह के आप एक बार दर्शन करा दो। तो आज मेरे भैया बाबा गोरखनाथ अपनी मायावी शक्ति द्वारा राजा जेवर सिंह के दर्शन करा देते हैं। और मैया बाछेल हारी थकी जंगल में मारी हुई थी, तो बाबा गोरखनाथ ने एक उड़न खटोला मंगवाया। मैया बाछेल से कहा तुम अपने नेत्र बंद कर लो, हम आपको ददरेवा में अपनी शक्तियों द्वारा आज बाबा गोरखनाथ भेज देते हैं। तो मेरे भैया आज धीरे धीरे काफी समय बीत गया। तो गोरखनाथ ने अवगरनाथ से कहा बेटा यहाँ से प्रस्थान करो, कहीं आगे चल के देखते हैं। तो मेरे भैया Thank you.
अरे मेरी खोए गई, अरे पायलिया, अरे मेरी खोए गई पायलिया, अरे बाबा तेरे मन में मेरे मेरी खोए गई पायलिया।
बाबा गोरखनाथ कामरू शहर में आ जाते हैं। भैया औरतें मारे में पड़ी हुई है, औरतें मेरे भैया आज बाबा गोरखनाथ कामरू में टीका कंबल लगा लेते हैं और अपने शिष्य चटपटिया नाथ से कहा, बेटा तुम इस नगर में चले जाओ, भिक्षा मांग के लाओ। मेरे भैया कामरू में बहुत ज्यादा जादू चलता था, तो आज बाबा गोरखनाथ के धीरे धीरे 1399 चेलों को कामरू की औरतों ने कैद कर दिया। किसी को तोता, मैना, बकरा, आज हर तरीका जानवर बना लिया। अब बाबा गोरखनाथ के सिर्फ प्रथम शिष्य रह गए औगरनाथ। तो औगरनाथ से कहा, बेटा तुम ही देखे आओ ये 1399 चेला क्यों नहीं आए। तो आज औगरनाथ भी चल देते हैं। आज औगरनाथ को वो तेलम मैया एक बैल बना देती है। क्या बताएं? बहुत पीछे कथा हो गई, बहुत पीछे हो चुकी है, जो बनवा लिया हाँ बहुत पीछे। इधर आज औगरनाथ को भी तेलम मैया वो बैल बना लेती है। तो आज बाबा गोरखनाथ कहने लगे, हमारे 1400 शिष्य चले गए। गोरखनाथ बाबा ने अपने माथे से मैल छुटा करके एक अपना चेला बनाया, जिसका नाम रखा सूखावीर। उससे कहा, बेटा तुम जाओ इस नगर में जितना भी जल भरा हुआ है इसको आप अपनी तोमी में भर करके ले आओ। उसी बाबा गोरखनाथ के धूनी के पास एक कुआं था मेरे भैया, उसी कुआं में अपने सूखावीर चेला से बाबा गोरखनाथ ने जल भरवा लिया। आज कामरू में जल के लिए त्राय मच गया। तो मेरे भैया जोई स्त्री उस कुएं से जल भरने के लिए आए, उसी को बाबा गोरखनाथ गदहिया बना दिया। आज सब स्त्रियों के पुरुष लोग घर पे आए तो भैया बाबा गोरखनाथ के उसी कुएं के पास लगे आके धीरे धीरे खोद कसते हुए। तो आज बाबा गोरखनाथ के हाथ जोड़ करके क्या बोले वो स्त्री, पुरुष लोग क्या कहने लगे मेरे भैया,
आज बाबा गोरखनाथ हाथ जोड़ करके उस नगर के पुरुष लोग कहने लगे, बाबा मेरी भूले माफ करो। तो आज बाबा गोरखनाथ सबको, जिनकी जैसी स्त्रियां थी, सबको वापस कर देते हैं और अपने गोरखनाथ से कहा, बेटा उसी मैया वाछिल को हमने वरदान दिया था, धीरे धीरे मेरे भैया आज 12 बरस होने की संभावना आ गई। तो बाबा गोरखनाथ